गुड मॉर्निंग बच्चों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 5th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 2, जिसमें आज हम करेंगे द स्टेम। इससे पहले हमने रूट पढ़ लिया है। अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, द स्टेम। क्या मीनिंग है स्टेम का, किसको बोलेंगे स्टेम, कौन सा पार्ट है प्लांट का स्टेम कहलाता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, डिटेल में करेंगे। देखते हैं द स्टेम। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि प्लांट को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम है उसको हम चर्चा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अभी हम करेंगे शूट सिस्टम। शूट सिस्टम जो अपर पार्ट होता है, एरियल पार्ट है, उसको हम शूट सिस्टम में इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि प्लांट है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट, लीव्स, ये सारी चीजें प्लांट में पाई जाती है। स्टेम का जो डेवलपमेंट है, ओरिजिन है, वो कहाँ से होता है? सीड में। सीड का जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, रेडिकल और प्ल्यूमुल। रेडिकल से रूट डेवलप होती है और प्ल्यूमुल से डेवलप होगा शूट। डायग्राम में यहाँ हम देख रहे हैं सीड। सीड में कौन कौन से पार्ट है? कोटिलीडोन, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, प्ल्यूमुल, सीड कोट। तो एम्ब्रियो पार्ट है, ये एम्ब्रियो पार्ट है, इसमें से प्ल्यूमुल है वो डेवलप करेगा शूट पार्ट। द स्टेम, it is the ascending part of the axis that develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. It bears branches, leaves, flowers, fruits, buds, terminal और axillary nodes and internodes। ये सारी चीजें स्टेम में पाई जाती हैं। नोड्स और इंटरनोड बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। नोड और इंटरनोड स्टेम का यूनिक फीचर है। नोड्स आर द रीजन्स ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न। जो गांठें होती हैं उनको हम नोड बोलते हैं, और दो गांठों के बीच में, दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है इंटरनोड। इंटरनोड्स आर द पोर्शंस बिटवीन टू नोड्स। यंग स्टेम इज जनरली ग्रीन एंड लेटर ऑन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। शुरुआत में स्टेम है वो ग्रीन होता है, ग्रीनिश होता है, बाद में वो वुडी हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है। फंक्शंस ऑफ द स्टेम, क्या क्या काम करते हैं स्टेम? स्टेम में देखेंगे स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम पर ब्रांचेज लगेंगी, लीव्स लगेंगी, फ्लावर्स लगेंगे, फ्रूट्स लगेंगे, ये सब उसके काम है, मतलब बियर करना, धारण करना। इसके बाद में इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स, मतलब जो भी वाटर है या मिनरल्स है वो स्टेम के थ्रू लीव्स में और दूसरे पार्ट्स में सप्लाई किया जाता है। फोटोसिंथेट्स, फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है स्टेम के थ्रू ही सप्लाई होती है। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो स्टेम के थ्रू हो रहा है। जाइलम और फ्लोएम इसमें पाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। Some stems help in food storage, support, protection and vegetative propagation। स्टेम है वो बियरिंग के लिए, साथ में ही होल्डिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये सब कार्य कर रहा है। परंतु दूसरे कार्य जो प्राइमरी फंक्शन को छोड़ करके दूसरे कार्य भी वो स्टेम पार्ट है वो करता है, जैसे फूड स्टोरेज, सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब रिप्रोडक्शन में भी वो इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में सिंबॉलिक आप इस तरीके से देख सकते हैं कि स्टेम है उसने ब्रांचेज है, लीव्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, सब बियर किए हैं, होल्ड किए हैं, धारण किए हैं। इसके साथ में यहाँ कंडक्शन आप देख पा रहे हैं स्टेम के थ्रू हो रहा है। फूड स्टोरेज आप ये देख रहे हैं, जिंजर में फूड स्टोरेज का कार्य कर रहा है। और ये सपोर्ट के लिए ये
जो टेंड्रिल्स स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर्स दिख रही है वो सपोर्ट में भी स्टेम है वो इन्वॉल्व होता है। मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि स्टेम का अपना प्राइमरी फंक्शन है उसके अलावा वो दूसरे कार्य में इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में आप यहाँ देख रहे हैं फूड स्टोरेज, कौन कौन से काम के लिए मॉडिफिकेशन होता है? फॉर फूड स्टोरेज, stem tendrils for support, thorns for protection, phyloclady for photosynthesis, stolon for reproduction, stolon offset sucker for vegetative propagation। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स है। आप यहाँ देखेंगे कि फूड स्टोरेज के लिए पोटैटो है वो फूड को स्टोर करने का कार्य कर रहा है। टेंड्रिल्स है वो सपोर्ट के लिए होते हैं, ये देख रहे हैं हम टेंड्रिल्स हैं जो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। थॉर्न्स प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। थाइरोक्लेड का मतलब है कि जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं उनमें लीव्स है वो रिड्यूस हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। थॉर्न्स में ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, अब लीव्स जब उनमें थॉर्न में कन्वर्ट हो गई है तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? यहाँ पर स्टेम है वो फ्लैट हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो वो आप इसमें देख पा रहे हैं। ये कौन है? फाइलोक्लेड है। स्टोलन, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर, तो ये स्ट्रक्चर्स है वो पाई जाती है मॉडिफिकेशन के रूप में स्टेम में। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर फूड स्टोरेज। एग्जाम्पल अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद, कोलोकेशिया एटसेट्रा, ये मॉडिफिकेशन है। पोटैटो ट्यूबर, ये फूड स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड हो गया है। कभी भी नहीं सोचना है कि जो भी चीजें अंडरग्राउंड होती है सारी रूट होती हैं। पोटैटो ट्यूबर है वो स्टेम है वो फूड स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड हो गया। जिंजर राइजोम अगेन फूड स्टोरेज के लिए। टर्मरिक है वो भी अंडरग्राउंड हो गया फूड स्टोरेज के लिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जमीकंद, जमीकंद ईस्ट कॉर्म है वो फूड स्टोर कर लिया है। और कोलोकेशिया कॉर्म ये भी फूड स्टोरेज के लिए सोलन हो गया है। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरेनिएशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये अपना फूड स्टोर हो करके और अंडरग्राउंड हो गए हैं, और जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है, मान लीजिए बारिश नहीं होती है या और कोई कंडीशन होती है, ड्रॉट की सिचुएशन में ये अपना फूड है वो स्टोर करके और अंडरग्राउंड पड़े रहते हैं। जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है वहां से नए ब्रांचेज है, नए प्लांट हैं वो ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन स्टेम टेंड्रिल, slender and spiral coiled structures developed from axillary buds। यहाँ पर सिलेंडर और स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर्स है वो ग्रो करती है ब्रांच के बेस पर, लीफ के बेस पर, जिसको एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं। दे हेल्प प्लांट टू क्लाइंब अप, प्लांट को क्लाइंब करने में, ऊपर पर चढ़ने में सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल गॉड्स, कुकुम्बर, पंपकिंस, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स, ये सारे चीजें हैं वो इनमें पाई जाती है। ग्रेप वाइन्स में भी सपोर्ट के लिए टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। बेलें होती हैं जिनमें कुकुम्बर है, पंपकिन है, बेल होती है उनमें ये टेंड्रिल पाए जाते हैं। मॉडिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन दैट आर थॉर्न्स, स्टेम है वो थॉर्न में कन्वर्ट हो गए। थॉर्न ये कांटे देख पा रहे हैं, ये कांटे हैं वो स्टेम के मॉडिफिकेशन है प्रोटेक्शन के लिए। वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स, दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। एग्जाम्पल सिट्रस, बोगनविलिया। ब्राउजिंग एनिमल्स जो झाड़ियों को खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें, उनसे बचाने के लिए इनमें कांटे होते हैं जिससे कि इनको कम से कम खाया जाए, कम से कम नुकसान किया जाए। थाइलोक्लेड, थाइलोक्लेड का मीनिंग मैंने बताया था कि
स्टेम है वो लीफ लाइक हो गया है फॉर फोटोसिंथेसिस। It is a green, flattened or fleshy cylindrical stem containing chlorophyll for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस का कार्य है वो लीफ का है, प्राइमरी फंक्शन लीफ का है, परंतु अगर स्टेम करने लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। फाउंड इन सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स। एरिड रीजन का मतलब है सूखे के एरिया में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ओपेंसिया फ्लैटेंड स्टेम, ये नागफनी आप यहाँ देख पा रहे हैं ओपेंसिया, इसमें ये स्टेम है वो लीफ लाइक हो गया है। और यूफोरिया सिलेंड्रिकल स्टेम, डंडाथोर जिसको बोलते हैं, यूफोरिया और बहुत सारे कैक्टस है वो, उनमें फाइलोक्लेड पाया जाता है। स्टेम मॉडिफाई हो गया है फॉर फोटोसिंथेसिस। Next modification is stolon. It is a slender lateral branch that arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time arcs downwards to touch the ground. Example plant like mint and jasmine। आप यहाँ देखेंगे कि इनके जो ब्रांचेज है वो क्या होती है, जमीन को टच हो करके और वहां से रूट अराइज हो जाती है, और पेरेंटल पार्ट है वो वहां से वो कट हो जाएगा। तो जो रनिंग कर रहा है, जमीन पर चल रहा है और दूसरी जगह प्लांट लगा रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टोलन बोल रहे हैं। और ये कुछ समय के बाद में जब ये बड स्थापित हो जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा, तो ये पेरेंटल प्लांट से डिटेच हो जाएगा, कट हो जाएगा। ऑफसेट, it is a lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots। मतलब गुच्छे पाए जाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं रूट है जिसका गुच्छा मिल रहा है, यहाँ पर रूट्स का गुच्छा मिल रहा है, लीव्स का गुच्छा मिल रहा है, बर्ड्स के फॉर्म में लीव्स का एक बंच मिल रहा है। ये देखेंगे हम यहाँ पर रोसेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स गुच्छे के रूप में यह पाए जाते। फिर यहाँ ऑफसेट है, ब्रांच है स्टेम की, दूसरी जगह फिर से वो रोसेट मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह वो क्या हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। ये रियल इमेज यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक टफ्ट ऑफ रूट्स और रोसेट ऑफ लीव्स यहाँ है, दूसरा यहाँ पर रोसेट ऑफ लीव्स है, टफ्ट ऑफ रूट है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए इन्वॉल्व होने वाले स्टेम पार्ट, यहाँ पर मॉडिफाई हो गए फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट सकर, it is the lateral branches that originate from the basal underground portion of main stem. It grows horizontally beneath the soil and come out obliquely upward, giving rise to leafy shoots. Example banana, pineapple and chrysanthemum। मतलब अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट है और वो अंदर की ओर चल रहे हैं और एकदम से बाहर निकल के आ जाएंगे, नया प्लांट बना लेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं सकर, ये देखेंगे अंडरग्राउंड पार्ट है, उससे पास से और नया प्लांट बन जाएगा। यहाँ ये देखेंगे मेन स्टेम है, मेन स्टेम से वो सकर है वो चलते हैं अंडरग्राउंड जमीन के नीचे, और ये ओरिजिनेट होकर के और बना लेंगे नया प्लांट। ये देखिए ये नया प्लांट यहाँ पर बन रहा है, नई नई प्लांट है, ब्रांचेज अराइज हो जाती है और प्लांट बनते जाते हैं। ये ग्रासेज में तो आपके आसपास बिल्कुल आपने देखे होंगे अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स, एग्जांपल ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी spread to new niches and when older parts die new plants are formed। पुराने पार्ट है वो अगर मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो नए प्लांट है वो इनसे बनते रहते हैं। इस तरीके से हमने स्टेम पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली जूनियर इज ओनली मीट फॉर up to class 12th। Thank you very much।